हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको चुगलखोर परी की एक कहानी बताने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं। परी लोक में सारिका नाम की एक परी रहती थी। सारिका परी लोक की एक चुगलखोर परी थी। वह हमेशा हर वक्त सभी परियों की बातें सुनकर रानी परी के पास जाकर उनकी चुगली कर देती। वहीं रानी परी भी कहीं न कहीं सारिका परी की हर चुगली को मान लेती थी। इसीलिए परी लोक में रानी परी के सिवाय दूसरी कोई भी परी सारिका परी को पसंद नहीं करती थी। एक दिन परी लोक में कुछ परियां बगीचे में बैठकर आपस में बातें कर रही होती हैं। तभी उनमें से खुशबू नाम की एक परी कहती है, क्या तुम लोगों को पता है कि पृथ्वी लोक में एक बहुत ही बड़ा मेला लगा है। इसीलिए चलो हम सभी परियां साथ मिलकर पृथ्वी लोक उस मेले में घूमने जाती है। बड़ा ही मजा आएगा। हम सभी उस मेले में खूब सारी मस्ती करेंगे। खुशबू परी की यह बात सुनकर सुहानी परी कहती है, लेकिन खुशबू, हम सभी एक साथ वहाँ कैसे जाएंगे? तुम्हें पता है ना कि रानी परी ने तो हम सबको बारी बारी परी लोक की जादुई छड़ी की रक्षा करने की जिम्मेदारी दी है। तो फिर हम सभी एक साथ मिलकर पृथ्वी लोक कैसे जाएंगे खुशबू? हाँ, मुझे पता है कि रानी परी ने हम सभी को बारी बारी जादुई छड़ी की रक्षा की जिम्मेदारी दी है। लेकिन सुहानी, हम सभी रानी परी को बिना बताए एक साथ मिलकर पृथ्वी लोक जाएंगे, क्योंकि रानी परी तो पूरा दिन अपने महल में ही रहती है। इसीलिए उन्हें पता नहीं चलेगा कि जादुई छड़ी की रक्षा के लिए वहाँ कोई है या नहीं। सुहानी, हम सभी जल्दी से वापस भी आ जाएंगे, इसीलिए तुम चिंता मत करो। यह सुनकर सभी परियां मेला घूमने जाने के लिए खुशी से नाचने लगती हैं। वहीं दूसरी तरफ सारिका परी चुपके से इन सब की बातें सुन लेती हैं और वह कहती हैं, अच्छा, ये सभी परियां चुप चुप के पृथ्वी लोक जाने का प्लान बना रही हैं। चलो रानी परी के पास जाकर इनकी चुगली करती हूँ। बड़ा ही मज़ा आ जाएगा। तुम सबको क्या लगता है कि तुम सब आपस में बात करोगे और मुझे कुछ भी पता नहीं चलेगा? मैं इसी वक्त जाकर रानी परी को तुम सबकी चुगली करती हूँ। फिर तो जो ड्रामा होगा उसमें तो मेला घूमने से भी ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। इतना बोलकर सारिका परी रानी परी के महल में जाकर उनसे सभी परियों की चुगली कर देती हैं। रानी परी तो सारिका परी की बातें सुनकर बहुत ही गुस्सा हो जाती है और वह तुरंत ही सभी परियों को अपने महल में बुलाकर कहती है, तुम सबको क्या लगता है कि तुम लोग मुझे बेवकूफ़ बनाओगे और मुझे पता भी नहीं चलेगा? सारिका परी ने मुझे सारी बात बता दी है, ठीक है, कि तुम सभी परियां मुझसे छिपकर पृथ्वी लोक मेला घूमने जाने का प्लान बना रही हो। तुम सबको मेला घूमने जाना है ना? चलो आज मैं तुम सबको परीलोक में ही मेला घुमाती हूँ। आज से तुम सभी परियां लगातार एक हफ्ते तक एक साथ मिलकर रात को मेरे महल के बाहर चौकीदारी करोगी, ठीक है? और हाँ, याद रखना कि अगर किसी ने भी रात को सोने की कोशिश की तो उसे तो अगले एक और हफ्ते तक चौकीदारी करनी होगी। जाओ, अब घूमो तुम सभी परीलोक में ही मेला। रानी परी की यह बात सुनकर सभी परियों को सारिका परी पे बहुत ही गुस्सा आता है, लेकिन वह रानी परी के सामने उसे कुछ भी नहीं कहती। लेकिन महल से बाहर निकलते ही खुशबू परी बाकी परियों से कहती है, अरे, ये चुगलखोर सारिका परी की वजह से तो एक बार फिर रानी परी ने हमें सजा दे दी। दोस्तों, इस सारिका परी की चुगली तो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। लगता है अब तो हमें इसे सबक सिखाना ही होगा। इतना कहकर खुशबू परी और बाकी सभी परियां भी वहां से चली जाती हैं। ऐसे देखते ही देखते एक हफ्ता बीत जाता है और फिर एक दिन फिर से सभी परियां बगीचे में बैठकर बातें कर रही होती हैं। तभी खुशबू परी बाकी परियों से कहती हैं, क्या तुम लोगों को पता है
कि परी लोक से दूर जो पहाड़ी है, उस पहाड़ी पे एक बहुत ही गहरी गुफा है, जहाँ एक बहुत ही शक्तिशाली बाबा तपस्या करते हैं। उन बाबा के पास ऐसी जादुई शक्तियाँ हैं कि जिससे हम हमेशा के लिए अमर भी बन सकते हैं। ऐसे खुशबू परी और बाकी सभी परियां आपस में बातें कर रही होती हैं। वहीं इस बार भी फिर से सारिका परी चुपके से परियों की यह बात सुनकर तुरंत ही रानी परी के पास जाने लगती हैं। सारिका परी के वहां से जाते ही खुशबू परी जोर जोर से हंसते हुए कहती हैं, देखना दोस्तों कि अब ये सारिका परी रानी परी से हमारे बीच हुई सारी बात की चुगली करेगी और फिर वह रानी परी के साथ उस गुफा में भी जाएगी। दोस्तों फिर तो मज़ा ही आ जाएगा, क्योंकि इस बार तो ये सारिका परी की चुगली खुद उस पर ही भारी पड़ने वाली है। देखना दोस्तों। वहीं सारिका परी जैसे ही रानी परी को परियों की उस बात की चुगली करती है कि तुरंत ही रानी परी सारिका परी को लेकर उस गुफा की ओर जाने के लिए निकल जाती हैं। और कुछ घंटों बाद दोनों उस गुफा में तो पहुंच जाते हैं, लेकिन दोनों जैसे ही उस गुफा के अंदर जाती हैं तो बहुत ही हैरान हो जाती हैं, क्योंकि गुफा के अंदर तो कोई तपस्वी बाबा नहीं बल्कि एक राक्षस सोया हुआ होता है। और यह देखकर रानी परी कहती है, सारिका, ये तो कोई तपस्वी बाबा नहीं बल्कि एक राक्षस है। सारिका चलो जल्दी यहाँ से, वरना ये राक्षस हमें पकड़ लेगा। इतना कहकर रानी परी और सारिका परी वहाँ से भागने लगती है, लेकिन तभी अचानक वह राक्षस उठ जाता है और वह रानी परी और सारिका परी को पकड़ लेता है। उसी समय खुशबू परी और बाकी सभी परियां भी वहां पहुंच जाती हैं और फिर खुशबू परी और बाकी सभी परियां उस राक्षस से किसी तरह रानी परी और सारिका परी को छुड़ा के उन्हें वहां से ले जाते हैं। वहीं सारिका परी तो यह सब देखकर कहती हैं, खुशबू परी, मुझे माफ़ कर दो। आज मैं खुद ही मेरी चुगली के चक्कर में उल्टा फंस गई थी, लेकिन खुशबू परी, अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है, इसीलिए मुझे माफ़ कर दो। मैं वादा करती हूँ कि अब से मैं कभी भी किसी की भी चुगली नहीं करूँगी। सारिका परी की यह बात सुनकर खुशबू परी और बाकी सभी परियां उसे माफ़ कर देती हैं। उसके बाद सभी परियां खुशी से परी लोक वापस चली जाती हैं। वहीं उस दिन के बाद से ही सारिका परी अपनी चुगली करने की आदत छोड़ देती हैं। तो देखा अपने दोस्तों कि किस तरह सारिका परी अपनी चुगली करने की आदत की वजह से एक दिन खुद ही उसमें उल्टा फंस गई और उस दिन उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही एक और नई अनोखी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।